दोस्तों, एक तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर एक प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम पर खुद प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी सीएम मौजूद रही और साथ ही साथ सीजीआई साहब भी मौजूद रहे। वहां पर ममता बनर्जी ने कहा था, अपील करते हुए कि संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करें सीजीआई साहब के सामने। और ठीक कुछ घंटों के भीतर ही सीजीआई साहब ने, जी हां, कुछ घंटों के भीतर ही सीजीआई साहब ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दे दिया है। क्या आदेश दिया है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। किस तरीके से एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मैं आपको बता दूं कि वोट चोरी को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा कहीं और नहीं बल्कि कोटा के अंदर हुआ है। क्या है खबर, दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस खबर पर आते हैं। इस खबर की हेडलाइन को देखिए, ममता बनर्जी की सीजीआई से अपील, संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करें। ममता बनर्जी एक प्रोग्राम में मौजूद थी और प्रोग्राम था जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में कोलकाता हाई कोर्ट के भवन के उद्घाटन हो रहा था। उस कार्यक्रम में ममता बनर्जी मौजूद थी और उसी मंच पर सीजीआई साहब भी मौजूद थे। उस वक्त ममता बनर्जी ने गुहार लगाते हुए कहा कि सीजीआई साहब, संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करें। लोगों को एजेंसियों से गलत तरीके से निशाया बनाने जाने से भी बचाना चाहिए। ममता बनर्जी गुहार लगा रही थी और उसके बाद फिर यह खबर निकल कर आई। खबर जरा देखिए, खबर हिंदुस्तान लाइव की है और खबर में क्या लिखा गया है, समझना चाहिए कितने लोग तनाव में हैं। बंगाल में चल रहे एसआईआर के बीच सीजीआई सूर्यकांत ने इलेक्शन कमीशन को दिया बड़ा आदेश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजीआई साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन को बड़ा आदेश दे दिया गया है एसआईआर के मामले को लेकर के। जी हां, एसआईआर के मामले को लेकर के मत भूलिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी बार बार आरोप लगा रही है कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, वो जो कटे हुए नाम है, वो कब सार्वजनिक किया जाएगा, कब हमें दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया ही नहीं जा रहा, सार्वजनिक ही नहीं किया जा रहा है। और ममता बनर्जी बार बार ये आरोप लगा रही हैं नहीं दिया जा रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है, क्योंकि वो लिस्ट भाजपा के कार्यालय से बना हुआ है। ऑलरेडी ये खबरें चल चुकी हैं। खैर, इस खबर में आते, लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को यह समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर की वजह से लोग कितने तनाव में हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह उन वोटरों के नाम जारी करे जिन्हें तार्किक विसंगतियों के तहत नोटिस मिले हैं। जो तार्किक विसंगतियों को हवाला देकर के जिनको नोटिस भेजा गया है, वो लिस्ट कब जारी होगी? यही तो ममता बनर्जी चाह रही थी। किस वजह से नाम काटे जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं, क्या इसमें कमी पाई जा रही है, क्या गड़बड़ी है, वही लिस्ट तो ममता बनर्जी मांग रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन लिस्ट सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुद सीजीआई साहब ने आदेश दे दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो तनाव के हालात हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में। आदेश दिया गया है कि जो नाम काटे जा रहे हैं, तार्किक जो विसंगतियां बताई जा रही हैं, जो नोटिस दिए जा रहे हैं, उनके नाम जारी करने चाहिए। आगे खबर में लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत निर्वाचन आयोग को साफ निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान जिन करीब 1.25 लाख, यानी उसको कह सकते हैं कि 1,25,00,000 लोगों के खिलाफ तार्किक विसंगतियों की आपत्ति उठाई गई है, उन सभी को नाम पब्लिश किए जाएं। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है। पीठ में सीजीआई के अलावा जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जय माल्याबक्षी भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लिए करीब 2 करोड़ लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से लोग कितने तनाव में हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नोटिस मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, मैप्ड, अनमैप्ड और लॉजिकल गड़बड़ी। कोर्ट ने आगे कहा है कि लॉजिकल गड़बड़ी कैटेगरी के तहत अधिकारियों ने पिता के नाम में गड़बड़ी, माता पिता की उम्र में गड़बड़ी और दादा दादी की उम्र में अंतर देखे हैं। इसी दौरान अदालत ने गौर किया है कि राज्य में 1.25 करोड़ मतदाता तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल के ग्राम पंचायत भवनों, तालुका प्रखंड कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल लोगों के नाम जो है प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। यानी सारे लिस्ट जो है
जिस तरीके से बताए जा रहे हैं मैप्ड अनमैप्ड, और जो बताया जा रहा है कि तारतीय संघियों के द्वारा जो है, तो कौन से लोग हैं, क्यों काटा जा रहा है, इन सबकी लिस्ट जारी करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। सीजीआई साहब की तरफ से बड़ा आदेश दे दिया गया है। अब तक चुनाव आयोग चुप, बार बार जो है चुनाव आयोग को लेटर लिखा जा रहा है, मैसेज भेजा जा रहा है, डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं। ममता बनर्जी खुद एक प्रदेश की मुखिया हैं, वो बार बार कह रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब इस मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़ा है, खुद इस मामले में सीजीआई साहब को आना पड़ा है, और सीजीआई साहब ने आते ही डायरेक्ट आदेश दे दिए कि लिस्ट जारी किया जाए, कौन है वो लोग। दूसरी वाला खबर देखिए, ये खबर निकल कर आ रही है, मैं आपको बता दूं, ये खबर आ रही है कोटा से, और हेडलाइन देखिए दैनिक भास्कर की, कोटा में वोट चोरी हो गए, भाजपा बीएलए लोकेश ने 120 नाम काटने की अपील की, भास्कर ने ढूंढा, अधिकांश घर पर ही थे। जी हां, कोटा के अंदर वोट चोरी हो गई दोस्तों, और वोट चोरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए हैं, उन्होंने ही 120 नाम काटने की अपील लगा दी, और जब भास्कर खुद मौके पर पहुंचा, जिन जिन नामों को काटने के लिए अपील लगाई गई थी, जिन जिन जगहों पर अपील लगाई गई थी, उन नामों को खंगाला, ढूंढे, उनके घर गए, तो पता चला कि अधिकांश लोग तो घर पर ही थे। तो फिर किस हवाले के तहत लोगों के नाम काटने की आपत्ति दर्ज कराई गई? भारतीय जनता पार्टी के बीएलओ की तरफ से, बीएलए की तरफ से। इस खबर में लिखा गया है कि कोटा दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या 26 आदर्श नगर बांजरा कॉलोनी में लोकेश नाम के एक व्यक्ति ने फॉर्म 7 में 120 नामों पर आपत्ति दी है। यह खेल 2 दिन में 14-15 जनवरी को हुआ। इस बूथ पर कुल मतदाता 1017 हैं। अकेले लोकेश को 11.7% नामों पर आपत्ति है। उसने इन वोटरों को अनुपस्थित या अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट बताया। भास्कर टीम ने पड़ताल की तो सामने आया कि जिन नामों पर आपत्ति की गई है उनमें से ज्यादातर उनके घरों पर ही थे, बाकी का भी यही रहना बताया गया, लेकिन कहीं गए हुए थे। लोकेश इस भाग संख्या में भाजपा के बीएलओ 2 बताया गया है। उसके बाद हेडलाइन के जरा और साइड में जब चलिएगा, इसमें लिखा गया है, मुश्ताक, महबूब, रईस, शाहरुख बोले, हम बरसों से यही रह रहे हैं, यह हमारे नाम काटने की साजिश हो रही है। यही खबर जो है अलवर से आई कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बीएलओ ने आपत्तियां दर्ज कराई, 107 नाम। ऐसा ही खबर गुजरात से आई, जामनगर से, जहां पर लोग खुद मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर गए। और ऐसा ही खबर जो है लगातार अलग अलग प्रदेशों से आ रही है। और चुनाव आयोग ऐसे मामले को लेकर के क्यों चुप है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। आखिर क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए हैं वो बार बार आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, और जबकि नाम जब सामने आ जाता है तो नाम को मुकर जाते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस तरह की खबरें आती हैं। तो क्या चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर के भी कोई गाइडलाइन बनाई गई है, कोई एडवाइजरी जारी किया भी जाएगा, या बस ऐसे ही चलता रहेगा? तो दोस्तों, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब ने, सीजीआई साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब ने, सीजीआई साहब ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दे दिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कोटा के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बीएलए फॉर्म 7 जमा करा करके कई लोगों के नाम काटने पर उतारू हो चुके हैं, और ऐसी कई जगह से खबरें निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, इन दोनों खबरों को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या यह सिलसिला इस तरीके से जारी रहेगा? क्या सच में जो ममता बनर्जी जो वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जो मांग रही थी, क्या आप सच में अब सार्वजनिक किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से? देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।